डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग और पैकेजिंग मटेरियल का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पैकेजिंग किसे कहते हैं, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए पैकेजिंग के लिए और क्या क्या मटेरियल्स हम लोग पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग। आइए देखते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स। तो डिफिनेशन देखा जाए, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस, कंप्लायंस, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या है कि क्या क्या ये मीन्स है, प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन, यानी आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा, ठीक। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आगे आपको हम बताएंगे। प्रोटेक्शन यानी आप सिंपल समझ लें, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को कंटेनर में पैक कर दिया तो एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट से जो हजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं उससे उनको बचाएगा। आइडेंटिफिकेशन, कभी कभी पैकेजिंग जो मटेरियल होते हैं, जो पैकेजिंग सिस्टम होता है, उसी से आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी करते हैं। इन्फॉर्मेशन, जो पैकेजिंग सिस्टम है उसमें लेबल लगे होते हैं, उस लेबल से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे अगर आप देखें सस्पेंशन और इमर्शन पे लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज। तो सेक वेल बिफोर यूज का मतलब है कि हमें यूज करने से पहले क्या करना है, सेक करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी वहां से मिली आपको। कन्वीनियंस यानी आप अपने प्रोडक्ट को अगर पैक किए हैं तो उसको यूज करने में कन्वीनियंस हो गया। कंप्लायंस, अगर कन्वीनियंट हो रहा है तो कंप्लायंस या पेशेंट एक्सेप्टेंस इंक्रीज करेगा, यानी पेशेंट उसको यूज करेगा। इंटीग्रिटी, आपके जो प्रोडक्ट की जो इंटीग्रिटी यानी टैबलेट्स अगर आपने लिखा जो टैबलेट्स के फॉर्म में बना है, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपने जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया उस प्रोटेक्शन से आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसकी लाइफ स्टेबल हो गई, वो जल्दी खराब नहीं होगा। यानी सिंपली हम कहते हैं कि जो पैकेजिंग सिस्टम, जो पैकेजिंग की बात करते हैं, हमारा जो टैबलेट अगर है, ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट को हम लोग क्या करें, सुटेबली रैप कर दें अगर किसी सिस्टम में इस तरह से, तो ये हमारा हो गया पैकेजिंग। यानी रैपिंग जो की जाती है, यानी अपने प्रोडक्ट को हम लोग कंटेनर में प्लेस करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग। अगेन कहा गया पैकेजिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच द फार्मास्यूटिकल आर सुटेबली प्लेस्ड, यानी हम लोग इसको प्लेस्ड करते हैं किसी कंटेनर में, सो दैट दे शुड रिटेन देयर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। यानी रिटेन का मतलब है बचा के रखें उसके थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस का मतलब होता है ड्रग का एक्शन, ड्रग एक्शन या ड्रग का इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। सिंपल अगर मैं बताऊं, जैसे पीसीएम है आपके पास, तो पीसीएम का काम क्या है, फीवर को कम करना, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, ठीक, एंटीपायरेटिक। तो ये जो पैरासीटामोल आपने प्लेस किया, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, यानी जो ड्रग का एक्शन है, जो थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसको रिटेन किया रहे फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग, जब आपने पैक किया, एट टिल दे आर कंज्यूम, जब आपने कंटेनर में पैक किया, जब आपने, तब से लेके जब तक आप इसको कंज्यूम ना कर लें, तब तक इसकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की डिफिनेशन, ओके। सेकेंड देखा जाए टेम्परेचर, वी कैपेबल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी जो कंटेनर यूज किया जाए वो टेम्परेचर को विथस्टैंड करे। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर चेंज हो तो आपके कंटेनर ही का शेप एंड साइज ही चेंज हो जाए। मॉइस्चर, बी कैपेबल विथस्टैंड द एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर का मतलब है कि अगर आपका जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर आपने यूज़ किया, इसमें आपने जो प्रोडक्ट रखा है, तो जो मॉइस्चर भी एयर एटमॉस्फेयर से आएगा, तो ऐसा ना कि मॉइस्चर आपके कंटेनर को क्रॉस करे और आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आ जाए। तो अगर आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में मॉइस्चर आएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिटोरिएट हो सकता है, खराब हो सकता है। एटमॉस्फेरिक गैस, प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैस, यानी अगेन जो आप कंटेनर यूज करें उस कंटेनर में गैस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर गैस क्रॉस करेगी, गैसेस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एरियल ऑक्सीडेशन। कहा जाता है कि जब एयर आप यूज करेंगे, एयर में ऑक्सीजन होता है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन होता है प्रोन टू ऑक्सीडेशन, यानी यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, जिसमें ऑक्सीडेशन हो सके, तो अगर आपके कंटेनर से एयर इन करेगा तो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आएगा, प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, हम लोग जो आयरन की गोली लेते हैं वो होता है फेरस के फॉर्म में, और ये ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक के फॉर्म में।
फेरस कन्वर्ट हो जाता है फेरिक के फॉर्म में। ये जो फेरस है, ये फेरस वाटर में सॉल्युबल है और फेरिक वाटर में इनसॉल्युबल है। यानी यहां पे ऑक्सीडेशन होने से क्या हुआ कि फेरस जब फेरिक में कन्वर्ट हुआ तो ये वाटर सॉल्युबल से क्या हो गया, वाटर इनसॉल्युबल हो गया। सेकेंड चीज अगर आप देखें, जो फेरस लेंगे ये ग्रीनिश कलर का होता है और जब आप फेरिक लेंगे तो ये ब्राउन कलर का होता है, यानी कलर भी चेंज हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम अपने अपने प्रोडक्ट को इस बात का भी ध्यान रखना कि ऐसा कंटेनर यूज करें, ऐसा मटेरियल यूज करें जिससे गैसेस भी क्रॉस ना करें, ह्यूमिडिटी भी क्रॉस ना करें और लाइट भी क्रॉस ना करें। क्योंकि लाइट क्रॉस कर रही है तो भी आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल दिया। आप में मॉइस्चर जा रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी डिटोरिएट हो रहा है। गैसेस जाएंगे जिसमें मैंने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हो सकता है अगर आपका प्रोडक्ट है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया फेरस वाटर सॉल्युबल और फेरिक वाटर इनसॉल्युबल है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम द पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन। पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें डस्ट की, तो ऐसा ना हो कि आपका जो कंटेनर है जो आपने रखा है इसमें डस्ट इन कर जाए, तो आपका पार्टिकुलेट मैटर भी एटमॉस्फेयर से इसमें इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन करेगा तो क्या होगा, कंटेमिनेशन। और कंटेमिनेशन का मतलब होता है गंदगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, यानी जो माइक्रोब्स की गंदगी वो भी नहीं होनी चाहिए, यानी आपके कंटेनर में माइक्रोब्स इन नहीं करना चाहिए, ना माइक्रोबियल ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये इन्वायरमेंट से आपको मिलेगा कि अगर आपका भी जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं वो जो इन्वायरमेंटल हजार्ड से, जो इन्वायरमेंट से आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको बचाए, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो, एटमॉस्फेरिक गैसेज हो, पार्टिकल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सारी चीजों से हमारे प्रोडक्ट्स को उसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अब सेकेंड देखें, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल हजार्ड। अब आपका जो कंटेनर है वो आपके जो प्रोडक्ट है उसको मैकेनिकल हजार्ड से भी बचाए, जैसे वाइब्रेशन, यूजुअली ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। जब आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब जाएगा तो जब ट्रांसपोर्ट होगा तो व्हीकल यूज होगा, और जब व्हीकल रन करता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो वो जो वाइब्रेशन से आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, डिटोरिएट हो सकता है। जैसे अगर टैबलेट्स अगर मैंने कंटेनर में रखा इस तरह से, तो ये जो टैबलेट्स है वाइब्रेशन होगा तो माइट भी पॉसिबल है कि इनके बीच क्या हो, कोलिजन्स हो, तो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो कंटेनर है हमारे प्रोडक्ट को डैमेज ना करे। कंप्रेशन, यूजुअली दे इंक्लूड द प्रेशर अप्लाइड ड्यूरिंग द स्टैकिंग, यानी जब ट्रांसपोर्ट होगा, जब कोई काम होगा तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके कंप्रेशन थोड़ा सा जनरेट हो सकता है, प्रेशर, तो उसको क्या करे, वो विद स्टैंड करे, ऐसा ना हो कि हल्का सा प्रेशर लगे वो टूट जाए। शॉक सच एज इम्पैक्ट, ड्रॉप्स एंड रैपिड रिटार्डेशन। तो इम्पैक्ट मीन्स आपको ठोकर लगे या आप ड्रॉप करें, आप गिरे तो आपको शॉक लगेगा, तो शॉक से भी आपका कंटेनर डैमेज ना हो और साथ ही साथ वो आपके प्रोडक्ट को भी क्या करे, स्टोर करे। पंक्चर, पेनिट्रेशन फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट और ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑपरेशन, यानी ऐसा ना हो कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो उसको पंक्चर कर दे, तो इतना इसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अगर लगे तो उसको क्या करे, विथस्टैंड करे। एब्रेशन, दे में क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। एब्रेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन की बात करते हैं, जब कोई चीज फ्रिक्शन होता है तो आपको पता है कि जब आप देखें अगर कोई फ्रिक्शन हो तो एक चार्ज डेवलप हो सकता है, तो वो चार्ज डेवलप इस पे नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो भी कंटेनर है, आपके कंटेनर आपके मैकेनिकल हजार्ड से भी उसको बचाए, चाहे वो वाइब्रेशन के दौरान हो, चाहे वो कंप्रेशन के हो, चाहे शॉक से हो, चाहे पंक्चर से हो, चाहे एब्रेशन से हो। थर्ड पॉइंट अगर देखें क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, दे मस्ट नॉट ऐड और परमिट लॉस टू इट्स कंटेंट। दे मस्ट नॉट ऐड, यानी आपका जो भी कंटेनर है, आपने प्रोडक्ट इसमें रखा है, कोई चीज ऐड नहीं होनी चाहिए इसमें, और परमिट टू लॉस, या इसमें से कोई चीज बाहर भी नहीं जानी चाहिए। कोई भी चीज ऐड हो रही है, कोई भी चीज रिमूव हो रही है आपके इस प्रोडक्ट से, तो आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम बोथ लॉस एंड गेन, लॉस भी नहीं होना, गेन भी नहीं होना, इससे बचाना है। और लॉस एंड गेन की बात क्या कहा, वाटर, ना ये वाटर गेन करे ना वाटर लॉस हो,
और वोलाटाइल मटेरियल, अगर कोई इसमें आपने वोलाटाइल मटेरियल यूज किया है तो वो भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। तो अब आपने जैसे कहा मॉइस्चर इन किया, तो आप ये मॉइस्चर अगर इन करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहा है तो अगर आपका वो कंटेनर ठीक नहीं है, यानी आपके सिस्टम में ना कोई चीज ऐड होनी चाहिए ना कोई चीज डिलीट होनी चाहिए। मस्ट नॉट सेट पार्टिकल इनटू द कंटेंट। सेट का मतलब होता है, आप जैसे कहते हैं ना, ये आपका जो कंटेनर है इसका कुछ पार्ट टूट के आपके प्रोडक्ट में मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई भी पार्ट इसका टूट के आपके प्रोडक्ट में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके कंटेनर का कोई पार्ट डिटैच होके आपके प्रोडक्ट में मिक्स होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। अगर आपने बॉटल यूज किया है इस तरह से, बॉटल अगर आपने यूज किया है, आपने इसमें लिक्विड फिल किया है, अगर इसका कुछ पार्ट यहाँ से डिटैच होके आपके प्रोडक्ट में आएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा। तो ये ऐड भी नहीं होना है और यहाँ से कोई चीज बाहर जानी है। अपीयरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि हमारा जो अपीयरेंस है वो अच्छा लगे। तो मस्ट हैव एलिगेंट अपीयरेंस, अपीयरेंस बहुत अच्छा होनी चाहिए। अपीयरेंस अगर अच्छा है तो हम मान के चलते हैं कि जो पेशेंट एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस वो इंक्रीज कर जाती है। पेशेंट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ एलिगेंट है तो हर आदमी उसको बाई करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है और यूज़ करना चाहता है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे भी इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि उसकी अपीयरेंस यानी वो एलिगेंट हो। मस्ट बी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज बाय द पेशेंट, यानी जो भी कंटेनर आप यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ईजी यूज हो। ऐसा ना हो कि बहुत टफ यूज कर पा रहे हैं, इसको टेक्निक का आपको यूज करने का है, तो फिर वो उसका जो एक्सेप्टेंस है पेशेंट वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मस्ट बी चीप एंड इकोनॉमिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये सारी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें भी ध्यान देना है कि हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। मस्ट नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने रखा है, आपके कंटेनर के मटेरियल से इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी जो उसका इफेक्टिवनेस है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल, एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि आप जो भी कंटेनर यूज करें वो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जब आप जैसे कहते हैं ना, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया वो एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन आप जो पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे वो ऐसा पैकेजिंग मटेरियल हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जब आपने अगर उसको फेंक दिया तो वो नेचर उसको क्या करे, डिग्रेडेट कर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पैकेजिंग मटेरियल का। तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में दिया गया है यहाँ पे कि हमारे पास जो पैकेजिंग होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग है। यानी पैकेजिंग तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। व्हाट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, अगर देखें तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, दिस इज द फर्स्ट पैकेजिंग एनवेलप विच इज इन टच विद द डोजेस फॉर्म और इक्विपमेंट्स। यानी कहा गया कि पहली पैकिंग है जो हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में होती है। अगर हमारे पास टैबलेट्स है इस तरह से, तो अगर हमने इसको किसी कंटेनर में रखा है तो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि जो टैबलेट्स हैं, ये जो टैबलेट्स है ये हमारे कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जब भी प्रोडक्ट हमारे कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ऐसे पैकेजिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे बॉटल हमने यूज किया, कैप यूज करते हैं, स्ट्रिप पैकिंग आती है, ब्लिस्टर पैकिंग आती है। इन सब पैकिंग में अगर आप देखें तो हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे देखिए बॉटल है, ये बॉटल है, इसमें टैबलेट्स रखे गए, यानी ये जो टैबलेट्स है बॉटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, चाहे ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। ये कैप है, कैप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, ये बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे पास वायल्स है पैरेंटरल्स के लिए, पैरेंटरल के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा जो इंजेक्शन है, जो पैरेंटल सोल्यूशन है, वो डायरेक्ट आपके बॉटल के कांटेक्ट में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। तो क्लियर है, जब भी हमारा कोई भी डोजेस फॉर्म हो, टैबलेट्स, क्रीम, ऑइंटमेंट, जो डायरेक्ट पैकेजिंग के कांटेक्ट में होगा उस पैकेजिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। अब देखते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है।
दिस इज अ कंसेक्यूटिव कवरिंग और पैकेज विच स्टोर फार्मास्यूटिकल पैकेज इन इट देयर ग्रुपिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा। द पैकेजिंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेजिंग इज नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या, पैकेजिंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग के बाद जो हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, या फिर हम लोग ग्रुप में रखते हैं। जैसे ये हमारा जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये बॉक्स है और यहाँ पे देखें 2 स्ट्रिप रखी गई है, तो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 कोई भी स्ट्रिप रख सकते हैं। ये जो 2 स्ट्रिप रखी गई है, ये बॉक्स में जो रखा गया, इस बॉक्स को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी पैकेजिंग, यानी जो पैकेजिंग है वो एक्सटर्नल है, ये बाहर है किसके, प्राइमरी पैकेजिंग के, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। और एक कहा दिस इज अ कंसेक्यूटिंग कवरिंग, एक दूसरी कवरिंग है या पैकेज है जो स्टोर करता है फार्मास्यूटिकल्स को। फार्मास्यूटिकल्स यानी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रिप है, आपने ब्लिस्टर पैकिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर। ये देखें, ये ब्लिस्टर पैकिंग है। तो ये जो ब्लिस्टर पैक है, इनको ग्रुप में रखा गया, यानी 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे पैकेजिंग मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। इसमें कार्टून्स आते हैं और बॉक्स आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टर्सरी पैकेजिंग क्या है। टर्सरी पैकेजिंग है, दिस इज टू प्रोवाइड बल्क हैंडलिंग एंड शिपिंग of pharmaceutical from one place to another place. This is a providing bulk handling and shipping of the pharmaceutical from one place to another place. यानी ये बल्क हैंडलिंग की जाएगी ज्यादा क्वांटिटी में, और जब प्रोडक्ट को शिप करना हो, भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसमें हम लोग ब्राउन कार्ड बॉक्स यूज करते हैं, करोगेटेड बॉक्स यूज करते हैं, वुड के पैलेट्स यूज करते हैं और श्रिंक रैप यूज करते हैं। यानी आपका जो प्राइमरी पैकेजिंग था, ठीक, उस प्राइमरी पैकेजिंग को जब आपने सेकेंडरी पैकेजिंग में बॉक्स में रखा, अब कई सारे बॉक्सेस को फिर हम लोग कार्टून में रखते हैं और उसके बाद उसको हम लोग शिपमेंट के लिए भेजते हैं। तो जब बहुत सारे बॉक्सेस को फिर अगेन एक कार्टून्स में रखते हैं, जैसे 2 बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स, इसको फिर हमने इस तरह से पैक किया और फिर इसको हम लोग शिपमेंट के लिए भेजते हैं। तो ऐसे पैकेजिंग को बोलते हैं टर्शरी, यानी प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में जो आया वो प्राइमरी के जो कांटेक्ट में आया सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी के कांटेक्ट में आया वो टर्शरी। तो जिसमें ब्राउन कार्ड बॉक्स यूज करते हैं, ब्राउन कार्ड बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस आप रख सकते हैं। करोगेटेड मतलब होता है नालीदार, ये देखिए नाली बनी हुई यहाँ पे, तो इसको हम लोग करोगेटेड बॉक्स बोलते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैकेजिंग क्या होता है, शॉक से बचाता है। तो जब प्रोडक्ट हमारा शिपमेंट के लिए जाएगा, शिप होगा, उस समय क्या होगा कि जो सॉक्स लगेगा उसको उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। वुड के पैलेट्स, तो अगर आप देखें कोई जब इक्विपमेंट्स जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इक्विपमेंट्स को देखें, ये लकड़ी है, वुड पैलेट्स होते हैं, इस तरह से इसको कवर कर दिया जाता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं टर्शरी पैकेजिंग। श्रिंक रैप देखें, ये श्रिंक रैप है, ये हमारे बॉटल्स हैं, बॉटल्स को रखा गया, फिर बॉटल रखने के बाद एक पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के बाद हॉट एयर फ्लो कराते हैं तो श्रिंक कर लेते हैं। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, ये जो कंटेनर है सुरक्षित हो गए। तो इस तरह से हम लोग टर्शरी पैकेजिंग करते हैं। तो आपकी 3 पैकेजिंग आप लोगों ने देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये देखें डायग्राम से अगर आप देखें तो क्लियर होगा। तो ये देखें, ये हमारा डोजेस फॉर्म था जिसको हम लोग कह रहे हैं टैबलेट्स बना है यहाँ पे। इस टैबलेट्स को पहले प्राइमरी पैकेजिंग की गई, प्राइमरी पैकेजिंग ये ब्लिस्टर पैक है आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, कंटेन मेनी यूनिट्स ऑफ द डोजेस फॉर्म, इट एक्चुअली गोज इनटू द हैंड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है, ये पेशेंट के पास जाएगा। ये ब्लिस्टर पैक है हमारा, ये हमारा ब्लिस्टर पैकिंग इसको बोलते हैं। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गया प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। फिर इसके बाद हमने इसको बॉक्स में रखा, ठीक है, कंटेन मेनी यूनिट्स ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, यानी प्राइमरी पैकेजिंग के बहुत सारे यूनिट्स इसमें, 1 रखा है, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, आप देखते हो कि 10-10 स्ट्रिप रखी रहती है। तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है,
ठीक, यानी प्राइमरी पैकेजिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया सेकेंडरी पैकेजिंग। अब इसके फिर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, कंटेन मेनी यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी डोजेज फॉर्म, यानी ये जो बॉक्स है इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इसके अंदर हम लोग अरेंज करते हैं और इसको बोलते हैं टर्शियरी पैकेजिंग। यही जो पैकेजिंग आपने लिखा कि इसको शिपमेंट या ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पैकेजिंग के टाइप्स हो गया दैट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मेरे हिसाब से अब आप लोग को ये समझ में आ गया किसे प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे, किसे सेकेंडरी कहेंगे और किसे टर्शियरी पैकेजिंग कहेंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे चार्ट इसी तरह से बनाया गया है, अगर आप देखें जो अभी तक मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी पैकेजिंग है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, टैबलेट्स, कैप्सूल या यूनिट डोजेस फॉर्म के लिए हम लोग ब्लिस्टर पैक यूज करते हैं, स्ट्रिप पैक यूज करते हैं, ग्लास बॉटल यूज करते हैं या तो प्लास्टिक की बॉटल यूज करते हैं। ये प्राइमरी पैकेजिंग के लिए हम लोग कंटेनर यूज करते हैं। लिक्विड के लिए अगर देखा जाए तो वायल्स हम लोग यूज करते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं, ये पैरेंट्रल फॉर्मुलेशंस के लिए होते हैं, पैरेंट्रल के लिए होते हैं। ठीक, कार्ट्रिजेस आते हैं, ग्लास बॉटल एंड प्लास्टिक बॉटल भी हम लोग यूज करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए। पाउडर्स के लिए देखें फॉयल यूज किया जाता है, पेपर या प्लास्टिक का पाउच और ग्लास एंड प्लास्टिक की बॉटल भी हम लोग यूज करते हैं। अगर आप देखें जितने भी हॉर्लिक्स वगैरह आते हैं, अगर आप देखें हेल्थ प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं वो हमारे प्लास्टिक के बॉटल्स में आते हैं जो पाउडर्स होते हैं। सेमी सॉलिड के लिए कोलैप्सिबल ट्यूब होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब होते हैं और ये कोलैप्सिबल ट्यूब इस तरह से आगे होते हैं और जब कोलैप्सिबल ट्यूब को प्रेस करते हैं तो यहाँ से कंटेंट बाहर आता है, इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल ट्यूब। यानी जब आप इसे प्रेशर देंगे तब ये कोलैप्स करेगा यानी प्रेस होगा और यहाँ से कंटेंट आपका बाहर आएगा। सपोजिटरीज होती हैं जो अदर देन ओरल कैविटी यूज करते हैं, इसमें फिल्म रैपर में यूज करते हैं। और कंटेनर फॉर द एरोसॉल जो डिओड्रेंट वगैरह देखते हैं उसका कंटेनर अलग आता है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग में पेपर है, बोर्ड्स है, कार्टून है, ये आपको देखे हैं। टर्सरी पैकेजिंग में करोगेटेड बॉक्स, ये आपको पता है, ब्राउन कार्ड बॉक्स आते हैं, ये वुड के पैलेट्स हैं और ये श्रिंक रैप है। तो वही चीज आपको एक बार फिर दोबारा बताएगी कि जो क्लासिफिकेशन क्या पैकेजिंग का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर है? अब देखा जाए सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अगर कोई पैकेजिंग मटेरियल हमें सेलेक्ट करना है तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम किसी पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। तो दो मटेरियल सेलेक्टेड फॉर द पैकेजिंग मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या? दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल चूज करेंगे वो पैकेजिंग मटेरियल आपके प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाए, जो इन्वायरमेंटल हजार्ड्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। दे मस्ट नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट, यानी आप ऐसा कोई मटेरियल यूज ना कर लें कि प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर ले। रिएक्ट करने का मतलब है कि अगर आपने कंटेनर लिया है उसमें आपने कुछ प्रोडक्ट रखा है, आपका ये जो कंटेनर ये कलर है अगर, तो ऐसा ना हो कि इसका कलर इसमें मिक्स हो जाए, ठीक, या तो इसलिए कहा गया कि दे मस्ट नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट, यानी आपका जो कंटेनर है वो आपके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टेस्ट और ऑर्डर टू द प्रोडक्ट्स, यानी ये आपके प्रोडक्ट के टेस्ट या ऑर्डर को चेंज ना करें, ठीक। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कंटेनर हम लोग यूज करें वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दे मस्ट बी FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी FDA से अप्रूव होना चाहिए, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ठीक है। दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट। टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, यानी हमारा जो प्रोडक्ट हो, पैकेजिंग हो, उसमें टेम्परिंग ना की जा सके, यानी उसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। तो जैसे आप ब्लिस्टर पैकिंग देखते हैं, अगर आप ब्लिस्टर पैकिंग में आप एक एक यूनिट को पैक करते हैं, ठीक, इस तरह से एक एक यूनिट को पैक करते हैं ये, और इसमें आपने अपने प्रोडक्ट टैबलेट्स को रखते हैं, इसी तरह से होता है, ठीक। अब यहाँ क्या है कि ये टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अब आपको इस कंटेंट को बाहर निकालने के लिए पूरी पैकेजिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बॉटल में पैक किया है इस तरह से, तो अगर आपने इसमें पैक किया है तो क्या करना है, ये जो कंटेनर का सील ओपन करके
और यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं और इसमें कुछ और प्रोडक्ट फिल कर सकते हैं। तो जितने भी टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट की बात की जाती है, अगर आप देखें जितने भी ड्रिंकिंग वाटर आते हैं, जब आप देखें जो छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पे होते हैं, बॉटल कलेक्ट करते हैं और बॉटल को रिफिल कर देते हैं, तो रिफिलिंग करना ही टेम्परिंग कहा जाता है। तो रिफिल करने से वो नॉर्मल वाटर फिल करके आपको महंगे दामों पे बेचते हैं। तो इसी तरह से वो चूंकि वाटर है चलो ठीक है, लेकिन जो दवाइयाँ अगर इसमें टेम्परिंग होगी तो किसी के लाइफ के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो भी पैकिंग की जाए वो टेम्पर प्रूफ पैकिंग हो। तो आज के दिन में टेम्पर प्रूफ पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दे मस्ट हैव रीजनेबल कॉस्ट इन द रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी तो पता चलेगा कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा और पेशेंट पे बर्डन पड़ेगा। एस्थेटिक इफेक्ट का मतलब होता है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब खूबसूरत होना चाहिए। अब जो भी पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए वो खूबसूरत होना चाहिए। अब पैकेजिंग पे बहुत काम हो रहा है और पैकेजिंग सिस्टम को भी इतना अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है ताकि पेशेंट क्या करे, उसको पसंद करें, क्योंकि ये भी एक पेशेंट कंप्लायंस और एक्सेप्टेंस का पार्ट है कि कोई चीज़ जितनी अट्रैक्टिव बनेगी उसे पेशेंट उसे लेना चाहेगा, जिससे उसकी एक्सेप्टेंस और कंप्लायंस बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके पैकेजिंग मटेरियल में होनी चाहिए जब आप किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट क्या क्या है पैकेजिंग मटेरियल के। अगर आप देखें तो कंपोनेंट देखा जाएगा क्या क्या है। तो कंपोनेंट में दो चीजें हैं, कंटेनर है और क्लोजर है। ठीक, कंटेनर एंड क्लोजर। तो कंटेनर रेफर टू स्टोरेज मीडिया इन विच प्रोडक्ट इज प्लेस्ड एंड इनक्लोज्ड। तो ये स्टोरेज मीडिया है जिसमें आप प्रोडक्ट को अपने रखते हैं। अगर आपने इस तरह से बॉटल लिया, ये बॉटल आपने लिया, तो ये हमारा कंटेनर है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को आपने रखा। इट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। ये ड्रग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो सकता है, प्लास्टिक है, ग्लास है, दोनों यूज करते हैं। मेटल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मेटल भी यूज किया जाता है। क्लोजर्स क्या आते हैं, इट इज अ डिवाइस टाइटली पैक द कंटेनर। अब यहाँ पे आपने ढक्कन लगा दिया इस तरह से, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोजर। तो ये क्या करता है, डिवाइस को टाइटली पैक द कंटेनर, क्योंकि ये क्लोजर अगर है तभी हम लोग क्लोजर को ओपन और क्लोज करके ही कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं। इट एक्सक्लूडेड द O2, CO2, मॉइस्चर एंड माइक्रोब्स होगा यहाँ पे। ठीक है, इट आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ कंटेनर सिस्टम बट डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। एल्युमिनियम हो सकता है, रबर हो सकता है। तो एक क्लोजर है। क्लोजर इन्होंने कहा कि जब ये क्लोजर है तो ये O2, CO2 को और माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, ये अगर इसमें कोई वोलाटाइल मटेरियल है तो ये क्या होगा, एयर टाइट होगा। जब एयर टाइट होगा तो यहाँ से आपका जो भी वोलाटाइल सिस्टम है वो बाहर नहीं जा पाएगा, मॉइस्चर इसके अंदर इन नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्लोजर का बहुत बड़ा रोल है, अगर एयर टाइट नहीं है तो एयर इन करेगा, जब एयर इन करेगा तो O2, CO2 अपने आप अंदर आ जाएगा। ये कंटेनर का पार्ट है लेकिन ये प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ तक प्रोडक्ट नहीं होता। जब भी आप कोई भी बॉटल अगर आप देखें तो आपके बॉटल जब फिल किया जाता है तो ये जो क्लोजर्स होते हैं आपका कंटेंट यहीं तक रहेगा। तो जो क्लोजर है जब तक आप इसको इन्वर्ट पोजीशन में नहीं करेंगे, जब आप इन्वर्ट करेंगे तब ये कांटेक्ट में आएगा, अदरवाइज अगर ये आपके प्रोडक्ट के कांटेक्ट में नहीं आता है। अब देखिए क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। अगर आप देखें पैकेजिंग मटेरियल्स देखें हम लोग पढ़ेंगे 4, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड रबर। तो ग्लास में देखें टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास आता है, टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 में रेगुलर सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास एंड लास्ट वन इज अ कलर्ड ग्लास। ठीक है, मेटल में देखें टिन यूज किया जाता है, आयरन यूज करते हैं, एल्युमिनियम और लेड। प्लास्टिक में थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेजिन्स। और रबर में देखें नेचुरल रबर, नियोप्रीन रबर एंड ब्यूटाइल रबर। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लास के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लास क्या होता है, कैसे ग्लास को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और ये जो टाइप्स ऑफ ग्लास हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टाइप किस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन मेटल, फिर प्लास्टिक एंड रबर। ठीक है,
तो ये था आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था पैकेजिंग के बारे में। आपने देखा पैकेजिंग क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट थी पैकेजिंग की, क्या क्या किन कारणों से हम लोग अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात की। और उसके बाद हम लोगों ने देखा पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने देखा कितने तरह के पैकेजिंग मटेरियल हैं, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक एंड रबर। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ग्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरे डिटेल डिस्कशन हम लोग ग्लास का करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप मुझे इस मेल पे आप लोग ईमेल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।